तक पढ़ लिया था और आज यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर पोर्शिया जो है शाइलॉक को एड्रेस करती है और कहती है कि इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि ग्रेसियानो जो है तो ग्रेशियानो और बसानियो मिल करके किसी भी तरह से एंटोनियो को बचाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शाइलॉक किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। पोर्शिया भी उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है लेकिन वो होता नहीं है। तो उसके बाद वो कुछ बातें कहता है ग्रेशियानो कि मेरी भी वाइफ है, मैं चाहता हूँ कि वो स्वर्ग में चली जाए और वहां से कुछ ऐसा करे कि अ, ये जो शाइलॉक है, ठीक है, शाइलॉक जो है वो क्या हो जाए, एकदम बदल जाए। आई विश मेक इल्स एंड अन सॉरी सॉरी ये है इंटरपर्सनल ऑफ द चेंज ऑफ दिस कैरेक्टर। तो मतलब इस यहूदी को जो है वो एकदम उसका पूरा सिस्टम बदल जाए, इस तरह से नैरसा मतलब वो जब चेंज करने के लिए कहता है कि मतलब वो उसको जो है तो कुत्ते की तरह बदल दे, ठीक है, इस तरह से है। तो नैरसा कहती है कि तुम चाहते हो कि अपनी पीठ पीछे अपनी वाइफ के लिए इस तरह बोलते हो कि वो स्वर्ग में चली जाओ, बिना मरे कोई जाता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को लेकर के ये दोनों बहस करते हैं। फिर शाइलॉक उस बारे में कहता है कि देखो, ये इस तरह के क्रिश्चियन हस्बैंड होते हैं, मेरी भी एक बेटी है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी शादी किसी क्रिश्चियन से उससे बड़ी है कि वो किसी भी अनसिविलाइज आदमी से शादी कर ले। तो पोर्शिया यहाँ फिर वो कहता है कि ऐसा है कि ये सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चुपचाप से जो है तो कंटिन्यू करो आगे जो करना है। तो पोर्शिया फिर कहती है कि अपॉन ऑफ दैट सेम मर्चेंट्स फ्लैश इज टाइम, मतलब अब तो उस शाइलॉक को एड्रेस करती है। पोर्शिया कहती है कि शाइलॉक अब एंटोनियो की शरीर का 1 पाउंड फ्लैश तुम्हारा है, वो तुम ले सकते हो, ठीक है। और यह दरबार जो है, मतलब ये जो कोर्ट है, तुमको इजाजत देता है और कानून तुमको इस बात का अधिकार देता है। शाइलॉक खुश रहता है, कहता क्या है, माइट राइटफुल जज, बहुत सही, क्या बात है, बहुत अच्छा न्याय किया आपने, आप बहुत बढ़िया जो है तो जज हैं, न्यायाधीश हैं। पोर्शिया फिर कहती है और तुम्हें जो मांस काटना है उसकी मतलब कि सीने के पास से काटना है, ठीक है, कानून तुम्हें इस बात की इजाजत देता है और कोर्ट तुम्हें ऐसा करने के लिए परमिशन देता है, ठीक। अब शाइलॉक फिर खुश, कहता क्या है, बहुत ही अकलमंद न्यायाधीश है, बहुत ही अकलमंद जज है, लर्ड जज, इसने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बहुत कुछ जानता है। अ सेंटेंस केम कम प्रिपेयर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। आओ, अब ये तैयार हुआ, ये सेंटेंस, अ सेंटेंस केम कम प्रिपेयर, मतलब अब मेरी बारी है, अब मुझे जो करना होगा मैं करूंगा क्योंकि मेरे फेवर में जजमेंट आ चुका है। लेकिन पोर्शिया कहती है, टैरे अ लिटिल, जरा रुको तो, जरा 1 मिनट कुछ रुको तो, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। कहती क्या है कि देयर इज समथिंग एल्स, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, याद रखना, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये तुमको जो है सिर्फ मांस निकालने की इजाजत देता है। इस बॉन्ड में जो है एक बूंद भी खून अगर तुमने बहा दिया इस बॉन्ड की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे पहले भी शाइलॉक ने कह दिया है ना कि क्या बॉन्ड में ऐसा लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर उसने कहा था जब आगे कि पोर्शिया ने कहा था कि भाई किसी डॉक्टर को बुला लो, ताकि सर्जन को बुला लो, ताकि ज्यादा खून बहने से एंटोनियो मर ना जाए। तो शाइलॉक ने खुद कहा था क्या ऐसा लिखा है, तो उसने कहा नहीं, ऐसा लिखा नहीं, अगर आप करोगे तो ये इस तरह से चैरिटी का काम कहलाएगा और लोग तुम्हें बहुत अच्छा मानेंगे कि चलो कम से कम उसने एंटोनियो को मरने नहीं दिया। तो वही उसी बात में शाइलॉक फिर फंस गया है और कहता क्या है कि जब ऐसा नहीं लिखा है तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो यहाँ पर वही चीज पोर्शिया कह रही है कि सुनो तो, इसमें सिर्फ तुमको मांस निकालने की इजाजत है, 1 पाउंड फ्लैश निकालने की इजाजत है, ना कि एक भी बूंद खून बहाने की इजाजत है। और याद रखो, कहीं भी कटेगा, बिना खून निकले हो नहीं सकता। तो यहाँ पर वही लिखा है कि तुम 1 पाउंड फ्लैश निकाल सकते हो, लेकिन खून की एक भी बूंद नहीं बहनी चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा ही लिखा है। इसलिए बॉन्ड में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तुम अपना पाउंड फ्लैश लो और यहां से चलते बनो। और तुम याद रखना, अगर काटते वक्त एक भी खून बहा तो तुम्हारी सारी जमीन, तुम्हारी सारी जायदाद, सब वेनिस के कानून के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और ये सब तुमसे ले लिए जाएंगे। और किसके हो जाएंगे, वेनिस के, अनटू द स्टेट ऑफ द वेनिस। ये देखिए, अनटू द स्टेट ऑफ द वेनिस, ये निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस बात को कह रहा है कि दिस बॉन्ड डथ गिव दी हियर नो जॉट ऑफ ब्लड, द वर्ड एक्सप्रेसली अ पाउंड ऑफ फ्लैश, सिर्फ
1 पाउंड फ्लैश की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश की बात हो रही है। ये वाली लाइन, इसको हम और डार्क कर देते हैं, बस ठीक है। टेक देन ताई बॉन्ड, टेक दाउ ताई पाउंड ऑफ फ्लैश, ठीक। तो अब ग्रेसियानो कहता है ओ प्राइड जेट, अभी तक कौन उछल रहा था, कौन खुश हो रहा था, शैलॉक, और अब खुश होने की बारी आ गई है। एंड ग्रेसियानो, एंटोनियो और बेसानियो को कहा क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, क्या आपने बढ़िया जो है न्याय दिया है, बिल्कुल सही है, आप ऐसा ही होना चाहिए यहूदी, देखो ये इसको कहते हैं न्याय, न्याय इसको कहते हैं जजमेंट, ओ लॉर्ड जज। शैलॉक कहता है इज दैट द लॉ, क्या ऐसा कानून है? पोर्शिया कहते हैं तुम खुद कानून देख लो, तुम खुद देख लो, ये लिखा हुआ है। अब जैसा कि तुम न्याय की बात कर रहे थे, मतलब कि जैसा कि तुम अब क्या कह रहे थे कि मुझे जस्टिस चाहिए, अर्ज जस्टिस, ये लिखा का, अब तुमको जैसा कह रहे तुमको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, तो ठीक है, आराम से बिल्कुल लो और यहां से चलते बनो। अब यकीन करो कि तुमको सिर्फ और सिर्फ अब न्याय ही मिलेगा, जितनी तुम्हारी इच्छा है उससे ज्यादा तुमको न्याय मिलेगा। ग्रेसियानो कहता है क्या बात है, कितना बढ़िया जज है यहूदी, ध्यान दो यहूदी, यहूदी ग्रेसियानो ये देखिए कहता है ओ लॉर्ड जज मार्क जियो, मार्क यहूदी मतलब शैलॉक, देखो ध्यान दो कितना बढ़िया जज है। शैलॉक कहता है अच्छा ऐसा है, देखो शैलॉक कितनी जल्दी बदल गया फटाक से, क्योंकि घाटे का भाई तो खून निकले गई, और शैलॉक को ये बात पता है बहुत अच्छी तरह से, और तो शैलॉक बदल जाता है, कहता अच्छा तो मैं पहले वाला जो ऑफर था उसी को मान लेता हूं, मुझे 3 गुना रकम दे दो और ईसाई को जाने दो। बसानियो ये है रकम, लो पैसा लो। पोर्शिया आराम से उसको स्टॉप कर दी, कहता सॉफ्ट, रुको 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 रुको, उसने पहले ही मना कर दिया था, यहूदी ने पहले ही पूरे कोर्ट में मना कर दिया था कि उससे मांस के अलावा कुछ नहीं चाहिए, पहले वो कह चुका है, आपको हमने बताया था इसी में, इसी एक्ट में, इसी सीन में पहले कह चुका है, मुझे मैं यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड की कंडीशन के लिए, आई हैव माई बॉन्ड, आई हैव माई बॉन्ड, बार बार कह करके उसने पूरे कोर्ट में चिल्ला चिल्ला करके कहा है। तो अब पोर्शिया ये कह रहे कि उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 1 पाउंड फ्लैश मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ग्रेसियानो अरे देखो यहूदी कितना सही और बढ़िया जज है, ठीक है, सेकंड डैनियल, ठीक है, देखो यहूदी कितना बढ़िया और कितना अच्छा जज है। ग्रेसियानो कहता है अ सेकंड डैनियल, अ डैनियल ज्यू नाउ इनफिडल, आई हैव यू ऑन द हिप, ये देखो तुम शैतान हो, ठीक है, ये देखो ये डैनियल एक बढ़िया न्याय करने वाला बंदा आ गया। फिर पोर्शिया कहती है आप कहीं कुछ स्किप कर दिए हैं क्या? हाँ थोड़ा सी वाली लाइन हमने पढ़ा थी, इसको नहीं पढ़ाया था हमने। तो पोर्शिया कहती है कि चलो ठीक है, मांस काटने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन खून मत बहाना, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखना 1 पाउंड फ्लैश की बात हो रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश ही हो, ना तो उससे एक भी ऑन्स, मतलब कि थोड़ा सा भी ना ज्यादा हो ना कम हो। और कभी भी कोई भी चीज काटोगे तो वो कम ज्यादा हो ही जाती है, ठीक है, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आता है, क्योंकि मान लो एक बार काटा कम हो गया तो क्या दोबारा काटने जाओगे, और दोबारा जब मान लो ज्यादा काट लिए तो कम हो गया तो क्या चिपकाने जाओगे? सोचो कि किसी के शरीर से आप मांस काट रहे हैं और ज्यादा हो गया तो जितना होगा उसको वापस जा करके काट के दोबारा उसके शरीर में चिपकाओगे? तो इसी चीज को लेकर के वो कहती है कि बिल्कुल ठीक 1 पाउंड फ्लैश काटना, यदि या अगर तुमने जरा सा कम या ज्यादा काट लिया, या हल्का या भारी हो गया, 20वां हिस्सा भी इधर उधर हो गया, या एक छोटा टुकड़ा भी कम या ज्यादा हो गया, तो याद रखना तुम्हारी तराजू से एक बाल के बराबर भी अगर अंतर मिला तो तुम अपनी मौत समझना, तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाएगी। ग्रेसियानो कहता है गजब, दूसरा डैनियल, यहूदी देखो दूसरा डैनियल, अरे शैतान तुम्हें कस कर पटक नहीं दूंगा, तुम्हारे तो मैं ये जो है ना आई हैव ऑन योर हिप, मतलब लात मारूंगा, कहाँ लात मारूंगा आप समझ लेते हो ना, जो हिप वाला होता है पोर्शन, वहां पर मैं तुमको मतलब वहां पर हिप मारूंगा, मतलब पैर से मारूंगा। पोर्शिया व्हाई डड द ज्यू पॉज, पोर्शिया कहते हैं यहूदी तुम रुक क्यों गए हैं, चलो जाओ 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 1 पाउंड फ्लैश काटो। चला कहता गिव मी माय प्रिंसिपल एंड लेट मी गो, नहीं ऐसा है मेरा मुझे पैसा ही दे दो जो मैंने दिया था 3000 टिकट्स,
और मुझे जाने दो। अभी कह रहा था एंटोनियो को जाने दो, अब कहता है लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, क्योंकि अब ये फंस चुका है ना, तो इसलिए कहता है कि मुझे जाने दो, पता नहीं हो। लो भाई, मैंने तुम्हारे लिए पैसा रखा रखा है। फिर पोर्शिया गुस्सा आ गई। ही हैज रिफ्यूज्ड इट इन द ओपन कोर्ट, इसने तो पूरे भरी कोर्ट में मना कर दिया था कि वो पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लेगा। फिर क्यों तुम उसे बार बार पैसे के ऑफर कर रहे हो? ये केवल इसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? जस्टिस और उसका बॉन्ड। ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनो कहता है डेनियल स्टिल से आई सेकंड बिल, तो अभी भी कहूंगा एक डेनियल है ये। ठीक है, दूसरा डेनियल है। यहूदी, मैं तुम्हें बहुत थैंक्स कहता हूं कि तुमने मुझे ये वर्ड सिखा दिया जो डेनियल है। ठीक है, शैलॉक, क्या मुझे मेरा पैसा भी नहीं मिलेगा? व्हाई देन शैल आई हैव नॉट बेयरली माई प्रिंसिपल, क्या मुझे मेरा पैसा भी नहीं मिलेगा जो मैंने दिया था? पोर्शिया, भाई तुमने तो वही कहा था जो तुमको मिलेगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बॉन्ड की कंडीशन ही तुमको मिलेंगी जो तुमने कहा था, और वो भी तुम्हें अपने खतरे पर लेना होगा। चलो, तो शैतान ही इसे ले ले। गुस्सा गया। देन द डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट। अब यहां पर एक हिसाब से कह सकते हो कि उसने एंटोनियो को भी शैतान कह दिया होगा, जबकि यहां पर है नहीं सेंस, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। तो कहता है कि अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता, नॉट स्टे लॉन्गर, मैं यहाँ किसी के सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मैं किसी से बहस नहीं करूंगा, कोई मैं बात नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब पोर्शिया कहती है टैरे जीव, यहूदी जरा रुको तो, यहाँ तो अभी कुछ और भी है, यहाँ अभी कुछ और भी है। कहती क्या है कि जरा रुको, कानून अब आगे कहता है जो कि तुम्हारे लिए है, और वो एक बुक उठाती है, उस बुक से पढ़ती है। ठीक है, कहती है कि ऐसा वेनिस के कानून में लिखा है कि अगर किसी विदेशी के बारे में, क्योंकि यहूदी जो उस वक्त के जो जीव्स थे वो जो है पूरी दुनिया में फैले हुए थे और एज अ रिफ्यूजी रहते थे, तो उनको जो है उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर जो है जो जीव है, जो शैलॉक है, वो एज अ क्या है, अदर कंट्री का है, किसी दूसरे विदेशी इसको माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इन्होंने ये वर्ड यूज किया है। ठीक है, एलियन, एन एलियन। ठीक है, इसको इसीलिए कहा है कि ये दुहेद विदेशी है। विदेशी के बारे में ये प्रूफ हो जाता है कि उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी सिटीजन की जान लेने की कोशिश की है, जिससे उस सिटीजन के अगेंस्ट या फिर उस सिटीजन के अगेंस्ट उसने षड्यंत्र किया हुआ है, कॉन्स्पिरेसी की है, तो उसकी आधी संपत्ति, आधी प्रॉपर्टी होगी, वो मतलब पूरी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली जाएगी, और आधी प्रॉपर्टी जो है उस आदमी को दे दी जाएगी जिसकी जान लेने की कोशिश की है, और आधी प्रॉपर्टी जो है किसके अंदर चली जाएगी? स्टेट के अंदर चली जाएगी, मतलब वेनिस के अंदर चली जाएगी, मतलब वेनिस गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ठीक है, और उस आदमी की जिंदगी किस पर डिपेंड करेगा? ड्यूक के ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखिए, द डेंजर फॉर्मली बाय द रेज्ड डाउन बिफोर द बिग मर्सी ऑफ द ड्यूक। अगर ड्यूक चाहेगा तो उस आदमी को माफ कर देगा जिसने किसी की जान लेने की कोशिश की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब ग्रेसियानो वो बुक बंद कर देती है, और ग्रेसियानो जो है, हाँ, ग्रेसियानो बोलता है, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये बाकी रह गया है, ये वाली लाइन ये है, एंड द ऑफर्ड लाइफ ऑफ द मर्सी ऑफ द ड्यूक ओनली। ठीक है, अब यहां पर जो है ये कहती है कि आगे ये लिखा हुआ है कि जो यहां पर सिचुएशन बनी है, उस सिचुएशन में ये समझ में आया कि यहां पर शाइलॉक ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से एंटोनियो की जान लेने की कोशिश की और उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र किया। और जैसा कि इन्होंने पहले ही कह दिया है कि अब शाइलॉक खतरे में आ चुका है। ठीक है, इसलिए शाइलॉक अब चाहे तो वो नीचे झुके और अपने गलतियों की ड्यूक से माफी मांगे, और ड्यूक चाहे तो क्षमा कर सकता है, मतलब माफ कर सकता है। अब ग्रेसियानो कहता है, अब आओ, तुम पहाड़ में बहुत चढ़े हुए थे ना, अब आओ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो बहुत ऊपर चढ़े चले जा रहे थे, कहा अब आओ, अब भीख मांगो, तुम्हें इतनी अज्ञात, कम से कम तुम्हें इतनी परमिशन तो दे दी गई कि तुम खुद ही अपने आप को फांसी लगा सको। मतलब कि पूरी भरी कोर्ट में इस तरह से झुक करके माफी मांगना एक इज्जत खत्म करने के बराबर है। लेकिन तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी अब
किसके पास चली जाएगी? स्टेट के पास चली जाएगी। तो तुम्हारे पास तो रस्सी खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे, तो तुम फांसी कहां से लगाओगे? अब इसका मतलब यह है तुमको स्टेट के खर्चे पर ही फांसी लगाया जाएगा। तुमको रस्सी कितनी, तुम्हारा सारी सब प्रॉपर्टी तो स्टेट के पास चली गई, तो अब तुमको जब फांसी लगाया जाएगा तो वो स्टेट के खर्चे पर ही लगाया जाएगा। ड्यूक बड़ा खुश हो जाता है, ड्यूक कि क्या बढ़िया डिसीजन आया है। तो कहता है दाउ शैल्ट सी द डिफरेंस ऑफ आवर स्पिरिट्स। अभी तक तो हम लोग तुमसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे, लेकिन अब तुम हमारी और तुम्हारे अपने बीच के हमारे आत्माओं का डिफरेंस देखोगे कि हम लोग कैसे हैं और तुम कैसे हो। ठीक है, इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम्हें जान से नहीं मारा जाएगा। लेकिन जहां तक तुम्हारी प्रॉपर्टी की बात है तो आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो की होती है और आधा स्टेट को मिल जाएगा, वेनिस के स्टेट को। और यदि तुम जो है बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करो कि एक टाइम पीरियड के बाद कुछ चार्जेस लगाए गए हैं कि अगर एक टाइम पीरियड के बाद तुमने उन चार्जेस को चुकता कर दिया, मतलब कि जो तुम्हारे ऊपर दंड लगा है, आर्थिक दंड लगा है, मतलब जो तुम्हारे ऊपर फाइन लगा है, वो फाइन तुम एक दे दोगे तो तुम्हें तुम्हारा जो है आधा भाग मिल जाएगा। पोर्शिया कहती है राज्य का ही आधा भाग ले सकता है वो, याद रखिएगा। पोर्शिया कहती है ए फॉर द स्टेट नॉट फॉर द एंटोनियो। अब एंटोनियो का जो हो गया वो हो गया, वो सिर्फ स्टेट का, जो स्टेट के कब्जे में चला गया उसका आधा भाग वो ले सकता है। शार्लॉक कहता है नहीं, शार्लॉक गुस्सा आ जाता है, नहीं टेक माई लाइफ एंड ऑल। कहता है नहीं, मेरा जीवन ले लो और मुझे माफ मत करो। आप मेरा मकान छोड़ देते हैं जबकि उसके सारे पिलर्स को लिए जाते हैं। ऐसा मकान क्या बचा रह सकता है? अब मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई घर बनाते हैं तो उसमें पिलर लगाते हैं, उसके बाद छत और दीवारें रहती हैं। कहते हैं आप मेरे घर के सारे पिलर्स उठा ले जाते हैं और बाकी आप बताओ क्या मकान बचा रहेगा? मेरी सारी चीजें तो आप ले रहे हैं, तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे भी मार दीजिए। तो कहता है कि जिनके भरोसे, जिन चीजों के भरोसे, रुपया पैसे घर के भरोसे मैं जिंदा था, वही तुम लेते जा रहे हो और मेरा जीवन छोड़ दे रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो पोर्शिया कहती है एंटोनियो तुम उसे क्या माफ कर सकते हो? ये कहती है व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम? एंटोनियो। क्रिस्टियानो कहता है अल्टर ग्रेटिस। क्रिस्टियानो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा एंटोनियो। एंटोनियो भगवान के लिए कुछ मत करना, कोई माफ नहीं करना। लेकिन एंटोनियो कहता है सो प्लीज माय लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट्स टू क्विट द फाइन ऑफ 1/2 ऑफ हिज गुड्स। आपने जो उसके ऊपर फाइन लगाया है, अगर आप चाहे तो उसके फाइन को माफ कर दें, उसका आधा हिस्सा जो है उसको दे दे। ठीक है। और दूसरी चीज कहता है कि मैं इस शर्त पर खुश हूं कि उसकी जो आधी प्रॉपर्टी है, जो उसका जो भाग मुझे मिल रहा है, जिसे शाइलॉक, जो उसकी आधी प्रॉपर्टी है, तो शाइलॉक के मरने के बाद ये उस आदमी को दे सकूं। मुझे इतना अधिकार दिया जाए कि मैं उस आदमी को दे सकूं जिसके साथ फिलहाल शाइलॉक की बेटी चली गई है। मतलब शाइलॉक की बेटी जिसके साथ रहती है, उसकी प्रॉपर्टी शाइलॉक के मरने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी उसको दे सकूं, मुझे इतना अधिकार दिया जाए। 2 शर्तों का और मैं सुझाव देता हूं, मेरी और 2 कंडीशंस हैं। ठीक है। 2 थिंग्स प्रोवाइड मी मोर, ये कहता है कि मेरी 2 और शर्तें हैं। और वो क्या है कि पहली शर्त तो ये है कि ये तुरंत ईसाई बन जाए। ठीक है। और यहाँ के दरबार में एक को और ड्राफ्ट तैयार करे, यहाँ के लोगों के पास सब है, मौजूद है, कि उसके शाइलॉक के मरने के बाद उसका जो कुछ भी होगा वो अपने दामाद लोरेंजो को दे देगा। ठीक है, जो कि उसकी बेटी का हो जाएगा। ड्यूक कहता है इसको ऐसा करना ही पड़ेगा, और नहीं तो मैंने उसको जो माफी दिया था, मैं उसको एकदम खत्म कर दूंगा। जब पर्डन दैट आई प्रोनाउंस्ड देयर, कहता है कि मैंने माफ किया था, मैं उसको खत्म कर दूंगा अगर वो ऐसा नहीं करता। पोर्शिया कहती है अब बताओ जो खुश हो, अब बताओ क्या तुम खुश हो, तुम्हें क्या कहना है? शाइलॉक कहता है मैं खुश हूं, आई एम कंटेंट। ठीक है, जैसा आप कहो मैं वैसे ही हूं। पोर्शिया नेरसस कहती है मुंशी जी, मतलब कि क्लर्क कहती है उसको, ठीक है, क्लर्क जाओ और उपहार का, मतलब कि गिफ्ट का डीड तैयार करो, मतलब कागज तैयार करो, ताकि गिफ्ट के रूप में जो है तो शाइलॉक अपने दामाद को अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके मरने के बाद दे देगा। शाइलॉक कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे यहां से जाने दिया जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे पास वो जो आप कागज है भिजवा देना, मैं उस पर सिग्नेचर कर दूंगा। ड्यूक कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें सिग्नेचर करना होगा, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी सजा जो माफ की गई है उस खत्म करके तुमको फांसी पे लटका दिया जाएगा। क्रिस्टियानो कहता है ईसाई धर्म स्वीकार कर लो,
तुम्हारे दो गॉडफादर होंगे। पहला, अगर मैं न्यायाधीश होता तो मैं तुम्हें 10 और बना देता, मतलब कि अगर मैं ड्यूक होता तो मैं तुम्हें 10 शाइलॉक बना देता, मतलब 10 शाइलॉक हो जाते और सब के सब क्या कहाँ भेज देते? ईसाइयों के जहां टॉर्चर किया जाता है वहां भेज दिया जाता। ड्यूक उठते हुए कहता है, ठीक है, सॉरी हम आगे बढ़ते चले गए। ड्यूक उठते हुए कहता है कि भाई ऐसा है कि अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मेरे खाने का टाइम हो गया है, ठीक है, टू डिनर, ये मेरे खाने का टाइम हो गया है। पोर्शिया कहती है कि ये कहती है आई इंट्रीट यू, हाँ कहती है कि अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलिए आप मेरे साथ खाना खाइए क्योंकि आपने बहुत बढ़िया डिसीजन दिया। तो पोर्शिया कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ, हम्बली मैं आपकी बात नहीं मान सकती हूँ क्योंकि मुझे आज ही रात पडुआ के लिए जाना होगा और अगर मैं अभी नहीं चलूंगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। जो कहता है मुझे अफसोस है कि आपने मेरी बात नहीं मानी है, आपके पास फुर्सत नहीं है, इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। एंटोनियो तुम इनका कुछ ना कुछ इनाम के रूप में इनको जरूर दे देना, इस ड्यूक मतलब इस डॉक्टर को, जो लॉ का डॉक्टर है, जो कानून का जानकार है, इसको कुछ ना कुछ इनाम दे देना क्योंकि इसी की वजह से तुम्हारी जिंदगी बची है, ठीक है। और इस तरह से ड्यूक और उसके सारे लोग चले जाते हैं। तो बसानियो कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं जेंटलमैन, ठीक है। अब बसानियो अपनी वाइफ पोर्शिया से बात कर रहा है, कह रहा है आप बहुत अच्छे हैं जेंटलमैन, आप बहुत ही अब क्या बताया जाए कि मतलब बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपकी जो अक्लमंदी है, जो आपकी बुद्धिमानी है, मेरा मित्र, मेरा दोस्त और मैं बहुत तो खुश हैं कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। इसके बदले में जो 3000 सोने के सिक्के मैं यहूदी को देना चाहता था वो अब आप ले लीजिए, ये आपका हमारे ऊपर एहसान होगा, आप मना मत करिएगा। एंटोनियो कहता है और इन सभी से ऊपर एक बात यह है, ये इन सभी से ऊपर एक बात यह है कि आपका जो प्यार रहा है हमारे लिए, जो आपने सेवा की हमारी, हम लोग को जान बचाने के लिए, वो मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। उसके हमेशा हम लोग जो है तो आभारी रहेंगे, हमेशा उसके मतलब कर्जदार रहेंगे। पोर्शिया कहती है कि जो इंसान अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए, जो पूरी तरह से खुश हो जाए, ये समझ लो कि उसको सब कुछ मिल गया है, उसकी ड्यूटी, उसका सब रुपया पैसा सब मिल गया है, ठीक है। और बस मैं आप लोगों, आपकी गलती नहीं थी और इस तरह से आपको दोष मुक्त करार दिया, आपको बेगुनाह साबित करा दिया, मैं इससे बहुत खुश हूँ, ठीक है। और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे दिमाग में इससे और अधिक कीमत नहीं लगाई जा सकती कि मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं आपको छुड़ा करके खुश हूँ, उससे ज़्यादा कीमत मैं नहीं ले सकती। और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हम कभी दोबारा मिले तो ये बस मेरी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे पहचान ज़रूर लें, ऐसा ना हो कि आप मुझे भूल जाएं। मैं आपके लिए अच्छे दुआ करती हूँ भगवान से। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलूँगी, ठीक है। तो बसानियो कहता है मेरे माय डियर सर, ठीक है, उसको माय डियर सर कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी कुछ चीज़ें तो ले लीजिए ताकि हमारी याद रहे, बाकी रहे। तो फीस के रूप में नहीं तो कम से कम एक गिफ्ट के रूप में कुछ चीज़ें ले लीजिए। अच्छा, मेरी ये 2 रिक्वेस्ट है आपसे, पहली यह कि मुझे मना मत करिएगा और दूसरी ये कि मुझे माफ़ करिएगा। पुरुष कहते आप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है, यू प्रेस मी फॉर, और इसलिए खैर अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। और एंटियोनस कहती है कि एंटोनियो मुझे अपने ग्लव्स दे दीजिए और मैं आपके लिए उसे पहनूंगा। और बेसेनियो से कहती है कि अच्छा आपने बहुत ज़्यादा इंट्रीट किया, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, तो चलिए ठीक है, एक काम करिए, आपने जो अंगूठी पहनी है वो अंगूठी दे दीजिए। जैसे ही वो कहती है कि मुझे अंगूठी दीजिए, रिंग दीजिए, बेसानियो तुरंत अपना हाथ पीछे कहता हूँ ना ना ना, पीछे हाथ मत खींचिए, मैं और कुछ नहीं लूंगा, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे ये जो आपने रिंग पहनी मुझे दे दीजिए, ठीक है। अब आप मुझे मना मत करिएगा। बेसानियो कहता है ये अंगूठी प्लीज जेंटलमैन एक काम करिए, या मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये अंगूठी को रहने दीजिए, ठीक है, प्लीज इस अंगूठी को रहने दीजिए क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत मामूली है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, और मुझे बहुत शर्म आएगी इसे छोटी चीज देखते हुए आपको। पुरुषा कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल यही रिंग चाहिए, अगर आपको देनी है तो ठीक है और नहीं देनी है तो कोई बात नहीं। बसानियो कहता है ये अंगूठी इतनी कीमती नहीं है,
जितनी बात इससे जुड़ी हुई है, मैं आपको वेनिस नगर में सबसे महंगी अंगूठी ला करके दे दूंगा, ठीक है। और मैं एक आदमी इसके लिए भेज देता हूँ, अभी तुरंत आपके लिए एक अंगूठी ला करके इंतजाम कर देता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस अंगूठी के लिए आप मुझे माफ कर दें कि ये अंगूठी मैं नहीं सकता। तो पोर्शिया कहती है मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसे आदमी है। पहले तो आप कहते हैं कि आप कुछ ले लीजिए, और दोबारा जब मैं आपसे मांगती हूँ तो आप वो देना नहीं चाहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप मुझे ये भिखारी समझ रहे हैं कि मैं आप किस तरह से मांगा जाता, मैं आपको गिड़गिड़ा के बताऊंगा नहीं मुझे अंगूठी चाहिए, नहीं मुझे अंगूठी चाहिए। बसैनियो कहता है कि प्लीज, ये मेरी वाइफ ने मुझे दी थी। ये कहता है कि ये मेरी वाइफ ने मुझे दी थी, ठीक है। और इस तरह से अगर मैं अंगूठी अपने से अलग कर दूंगा तो आप सोचिए मैं अपनी वाइफ से क्या कहूंगा, ठीक। प्लीज अंगूठी के लिए मुझे माफ करिए। तो मैंने उससे कसम ली थी, कहता मैंने उससे कसम ली थी कि मैं कभी ना इसको बेचूंगा, ना कभी गुम करूंगा, कैसे कैसे भी करके मैं इसकी हिफाजत करूंगा। पोर्शिया कहते हैं बहुत से लोग अपने गिफ्ट्स के लिए ऐसे ही बहाने बनाते हैं। अगर तुम्हारी वाइफ पागल नहीं है और उसे यह पता लगा कि मैंने क्या किया आपके लिए, कितनी बड़ी बात आपके लिए कि आपके दोस्त की जान बताई, तो आपसे नाराज नहीं होगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं देना चाहते तो ठीक है, नमस्ते, मैं चलता हूँ। विदा लेती है, निकल जाती है। पोर्शिया और नरेशा वहां से निकल जाते हैं। एंटोनियो कहता है बेसानियो से, बेसानियो उसे अंगूठी दे दो, ठीक है। उसकी जो टैलेंट है और उसका लिए जो मेरे लिए जो उसका अफेक्शन है, जो उसने मेरे लिए इतना काम की मेरी जिंदगी बचाई है, ठीक है, अपनी वाइफ की कही हुई बातों के बजाय उसे अंगूठी दे दो तो ज्यादा बेहतर है। बेसानियो कहता है ठीक है एंटोनियो, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं, ठीक है, ग्रेसियानो को भेजता है, जाओ ये जल्दी से जाकर उसे मिलो और ये अंगूठी दे दो। और सुनो, अगर ऐसा ना कर पाओ तो उसे हमारे पास लाओ। और सब लोग एंटोनियो के घर चलते हैं, जाओ जल्दी करो। और ग्रेसियानो वहां से निकल जाता है। आओ अब हम तुम यहाँ से चले, सुबह जल्दी हम दोनों को बेलमेंट वापस जाना है, आओ चले। और दोनों एंटोनियो और बेसानियो चले जाते हैं, ठीक है। फ्लाई टुवर्ड्स बेलमेंट कम एंटोनियो, एंटोनियो बेसानियो भी निकल जाते हैं। और इस तरह से ये आपका सीन फर्स्ट खत्म होता है। कल सीन सेकेंड कोशिश करेंगे अपलोड करते हैं जल्दी जल्दी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।